ईडी ने बढ़ा दी सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें। विकास दुबे की मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम घोषित। त्रिपुरा के सीएम ने जाटों को लेकर दिया विवादित बयान। जम्मू कश्मीर में लागू होगा 6 दिन का लॉकडाउन। सचिन पायलट ने विधायक गिरिराज मलिंगा को भेजा नोटिस। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले बागी विधायकों के कारण अपनी सरकार को गिराने से बचाने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं, तो वहीं अब प्रवर्तन निदेशालय ने उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। ईडी ने सीएम के भाई के 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। पोटास की कालाबाजारी के इल्जाम में साल 2013-14 में किया गया था मामला दर्ज। 5 करोड़ रुपए का लगा था जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर आखिरकार एक जांच कमेटी का निर्माण किया है। इस कमेटी में 3 सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के बनाए आयोग के सदस्य यूपी से करेंगे काम। हालांकि आयोग के सदस्य राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार कराएगी मुहैया। 2 महीने में देनी होगी जांच की रिपोर्ट। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव अपने विवादित बयानों के लिए काफी मशहूर हैं। उन्होंने फिर से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में रहने वाले जाटों को लेकर दिया विवादित बयान। उन्होंने कहा कि पंजाब, दिल्ली में रहने वाले जाटों के पास कम दिमाग होता है, जिसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने की है इस्तीफे की मांग। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट को देखते हुए फिर से देश में कई राज्यों में लॉकडाउन की शुरुआत हो गई। इसी कड़ी में अब जम्मू कश्मीर में भी संकट को देखते हुए 6 दिनों का लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। फिलहाल राज्य में 15,000 से ज्यादा है मामले। 6 दिनों तक की जाएगी स्थिति की समीक्षा। यूपी में बकरीद के त्योहार को देखते हुए योगी सरकार ने कुछ नए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। सोशल डिस्टेंस का लोग कितना पालन कर रहे हैं, इस पर निगरानी के लिए सरकार रखेगी ड्रोन से नजर। साथ ही जगह जगह पुलिस की रहेगी तैनाती। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने राजस्थान के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट पर इल्जाम लगाया था कि सचिन ने विधायकों को पैसे लेकर बीजेपी ज्वाइन करने की पेशकश रखी थी, जिसके बाद सचिन पायलट ने गिरिराज सिंह को भेज दिया है नोटिस। कहा 7 दिनों के अंदर लिखित में माफी मांगे, अन्यथा करेंगे मानहानि का केस दर्ज। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद को खत्म करने के लिए भले ही दोनों देशों की सेना पीछे हट रही हो, लेकिन हम चीन की दोहरी नीतियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसलिए वायुसेना को हर परिस्थिति के लिए रहना चाहिए तैयार। किसी भी परिस्थिति के लिए सेना रहे तैयार। भारतीय टीम के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मेहताब हुसैन ने बीजेपी को कह दिया है अलविदा। कल ही ज्वाइन की थी उन्होंने बीजेपी, 1 दिन बाद ही दिया इस्तीफा। पार्टी ज्वाइन करते हुए कहा था कि लोगों की सेवा के लिए ज्वाइन की राजनीति, लेकिन इस्तीफे का कारण नहीं चल सका है पता। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा शीत युद्ध काफी भयानक रूप लेने लगा है। अब अमेरिका ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन हिमालय क्षेत्र से जुड़े अन्य देशों को परेशान नहीं कर सकता है। कहा चीन के खिलाफ दुनिया को मिलकर काम करने की जरूरत है। अन्य क्षेत्रों पर चीन का कोई अधिकार नहीं है। असम में बीते महीने 9 जून को बागजान के एक तेल के कुएं में लगी आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया था, लेकिन अब फिर से बागजान तेल कुएं के पास बड़ा विस्फोट हो गया है। इस विस्फोट में 3 विदेशी विशेषज्ञ हुए हैं बुरी तरह से जख्मी। लगातार आ रही है गैस लीक होने की खबरें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।